And students, now we start next approach, modern approach. So students, according to modern approach, assets account, liabilities account, capital accounts, revenues account and expenses account. It means modern approach के अंदर हम लोग accounts को 5 categories में divide करते हैं. फर्स्ट assets account, liabilities account, capital account, revenues account and expenses account. So assets account, assets आप जानते हैं assets क्या होती है. Assets means machinery, building, furniture, etc. Okay. So assets account are those accounts which relate to the economic resources of an enterprise such as land and building, plant and machinery, furniture, cash, bank, etc. ओके. नेक्स्ट इज लाइबिलिटीज अकाउंट. लाइबिलिटीज आप जानते हैं, लाइबिलिटी मीन्स जो हमको बिजनेस में पे करनी होती है. सो लाइबिलिटीज अकाउंट मीन्स लाइबिलिटीज अकाउंट्स आर अकाउंट्स ऑफ लेंडर्स, क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एटसेट्रा. नेक्स्ट इज कैपिटल अकाउंट. कैपिटल आप जानते हैं कि कैपिटल मीन्स क्या होता है, जो अमाउंट एक प्रोप्राइटर बिजनेस में इन्वेस्ट करता है. इन्वेस्टेड अमाउंट by the proprietor is known as capital. So these are the accounts of जो आपके जो proprietors होते हैं, proprietors, partners who have invested amount in the business. Next is revenue. Student, revenue means हमारी इनकम जो होती है. ओके. जैसे हमारे पास कहीं से इनकम आने वाली होती है. So these are the accounts of income and gains. For example, सेल्स करेंगे तो पैसा आएगा हमारे पास. डिस्काउंट रिसीव्ड, हमारे पास कैश आता है. इंटरेस्ट रिसीव्ड, कैश आता है. ओके. और फॉर एग्जांपल कमीशन रिसीव्ड. ठीक है. सो दीज ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ रेवेन्यूज अकाउंट. नेक्स्ट इज एक्सपेंसेस अकाउंट. एक्सपेंसेस मीन्स दीज आर द अकाउंट्स ऑफ एक्सपेंसेस और लॉसेस इनकर्ड इन कैरिंग द बिजनेस. इट मीन्स जो बिजनेस के अंदर हमारे एक्सपेंसेस होते हैं, ठीक है, उसे हम कहते हैं एक्सपेंसेस अकाउंट. फॉर एग्जांपल परचेज करेंगे, आप लोग के पास में एक्सपेंसेस हो गया, वेजेस हो गया, सैलरीज हो गया, डिस्काउंट हो गया. ठीक है. और वटेवर बहुत सारे आपके अकाउंट्स होते हमारे. ये हमारे पास में जो सैलरीज है, ओके, सैलरीज है, डिस्काउंट अलाउड है, कमीशन पेड, रेंट पेड. ओके. सो दीज ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ एक्सपेंसेस अकाउंट. ओके स्टूडेंट. सो अकॉर्डिंग टू मॉडर्न अप्रोच के अंदर हम लोगों ने अकाउंट्स को इन 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया होगा. एसेट्स, लाइबिलिटीज, कैपिटल, रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस. एंड स्टूडेंट, अब हम देखेंगे इस टॉपिक से एक क्वेश्चन. देखिए, जब हम क्वेश्चंस की बात करते हैं न्यूमेरिकल की, सो स्टूडेंट यहाँ पर आप लोगों को देखिए जो न्यूमेरिकल दे रखे हैं लेसन 6 के, यहाँ पर आपको जैसे ये आपके क्वेश्चन में ये फर्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, फॉलोइंग अकाउंट्स आर बीइंग मेंटेन इन द बुक्स ऑफ मिस्टर अशोक, श्री अशोक की बुक में, एंड क्लासीफाई देम इनटू पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल अकाउंट. जो मैंने अभी आप लोगों को इस वीडियो में मैंने आपको बताए थे कि ये अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट. ओके. इस तरीके से आपको बताना है. तो स्टूडेंट, हालांकि इसमें बताने वाली कोई बात नहीं है, मैंने आपको बेसिक पार्ट्स का मैंने बता दिया है. और बेसिक पार्ट के बाद में स्टूडेंट्स यहाँ पर ऑलरेडी आपको इन क्वेश्चन के नीचे आंसर दे रखे हैं. सो यू कैन ईजिली सॉल्व. ओके. क्वेश्चन 1, 2 आप इस को सॉल्व कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 इसका भी पूरे आपके आंसर हैं. 4th ये भी आपके पूरा आंसर दे रखे हैं उन्होंने. 5th ये भी आपको दे रखे हैं उन्होंने. एंड मैं आपको स्टूडेंट्स स्टार्ट कराता हूँ 6 से. क्वेश्चन नंबर 6 से. 6 क्वेश्चन में आप लोगों को एक छोटा सा अकाउंट प्रिपेयर करना है, एक टेबल. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर 6, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन स्टेट द नेचर ऑफ अकाउंट्स एंड स्टेट विच अकाउंट्स विल बी डेबिटेड एंड विच अकाउंट क्रेडिट. इनमें कौन सा आपका डेबिट होगा, कौन सा आपका क्रेडिट होगा. तो ये आपके बात दे रखी है. ट्रांजेक्शन्स, मनु स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, ही परचेज फर्नीचर फॉर बिजनेस, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम अंशुल, पेड टू हिज क्रेडिटर अंशुल, पेड सैलरी टू हिज क्लर्क, पेड रेंट एंड रिसीव्ड इंटरेस्ट. ओके स्टूडेंट, अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे. हमको स्टूडेंट इन क्वेश्चन को करने के लिए दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन. यहाँ पर आपको दे रखा है. तो स्टूडेंट, ऐसे क्वेश्चन करने के लिए आप लोगों को जहाँ पर आप लोगों को उसमें अकाउंट्स इन्वॉल्व के बारे में क्वेश्चन पूछा जाए, वहाँ पर आप क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करेंगे. क्वेश्चन नंबर 6, एनालिसिस ऑफ ट्रांजेक्शन. फर्स्ट ऑफ ऑल सीरियल नंबर, नेक्स्ट इज ट्रांजेक्शन, अकाउंट्स इन्वॉल्व, कौन कौन से अकाउंट्स में आपके इन्वॉल्व हैं, एंड नेचर ऑफ अकाउंट, एंड डेबिटेड अमाउंट और आपका क्रेडिट अमाउंट. सो फर्स्ट आपके पास यहाँ पर एक ट्रांजेक्शन है. मनु स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1 लाख. अब मनु ने बिजनेस स्टार्ट किया है विद ₹1 लाख. मैंने आपको जब जनरलिटी बताई थी, मैंने बताया था कि हर आने वाले को डेबिट करते हैं और जाने वाले को क्रेडिट. यू नो वेरी वेल द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट. ठीक है. रिसीवर गोज टू डेबिट साइड एंड गिवर गोज टू क्रेडिट साइड. अब देखेंगे इस ट्रांजेक्शन के अंदर हम लोगों ने बिजनेस स्टार्ट किया तो हमारे पास क्या आया होगा, हमारे पास आया होगा कैश. कैश आता हमारे पास में, रिसीव क्या हुआ कैश, और गया क्या हमारे पास में कैपिटल.
ओके, सो अकाउंट्स हमारे कौन कौन से इन्वॉल्व हुए, फर्स्ट कैश, सेकंड इज कैपिटल। अब कैश कौन सा था हमारा स्टूडेंट, रियल अकाउंट, मैंने आपको बेसिक बताया था सारे अकाउंट्स के बारे में, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट है ना, एंड पर्सनल अकाउंट। सो कैश हो गया हमारे पास में रियल अकाउंट, एंड कैपिटल एक पर्सनल अकाउंट। सो अमाउंट ₹1,00,000 डेबिट में एंड ₹1,00,000 क्रेडिट में। ऐसे हम लोगों ने पूरे अकाउंट, पूरी ट्रांजेक्शन को लोगों ने पूरी तरीके से सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट इज ही परचेज फर्नीचर फॉर बिजनेस। अब उसने बिजनेस के लिए उसने फर्नीचर परचेज किया है। अब फर्नीचर परचेज किया है तो हमारे पास आया क्या होगा, फर्नीचर, तो गया क्या हमारे पास है, कैश। तो रिसीव हमारे पास क्या हुआ, फर्नीचर, एंड गिवर हमारे पास क्या हुआ है, कैश। अब फर्नीचर इज ए रियल अकाउंट, क्योंकि आप जानते हैं जितने भी एसेट्स होते हैं वो सब हमारे रियल अकाउंट होते हैं। तो फर्नीचर हमारा हो गया, रियल अकाउंट हो गया, उसका नेचर रियल हो गया हमारे पास, और कैश ये भी रियल होता है हमारे पास, बिकॉज बोथ आर एसेट्स। ₹20 डेबिट एंड ₹20,000 क्रेडिट। नेक्स्ट इज परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम अंशुल। अब आपने अंशुल से आपने गुड्स परचेज कर दिया क्रेडिट। अब देखिए व्हेन वी परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, सो हमारे पास आया क्या, रिसीव्ड क्या हुआ हमारे पास में, परचेजेस गुड्स आया हमारे पास, परचेज आ गया, और गया क्या हमारे पास में, कैश तो गया नहीं है, हमारे पास गया अंशुल का नाम, ओके, अंशुल। अब परचेज क्या होता है हमारा, एक नॉमिनल अकाउंट, क्योंकि परचेज एक एक्सपेंसेस होता है, और ऑल एक्सपेंसेस क्या होते हैं हमारे नॉमिनल अकाउंट। ओके, अब अंशुल क्या आ गया, नेम आ गया, नेम मीन से पर्सनल अकाउंट, जितने पर्सनल के नेम होते हैं वो हमारे एक पर्सनल अकाउंट में अकाउंट होते हैं। ₹6,000 डेबिट एंड 6,000 क्रेडिट। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट इज पेड टू हिज क्रेडिटर अंशुल। अब आपने अंशुल को आपने पेमेंट कर दी है 2,000 की। इट मीन अंशुल से जब हम लोगों ने 6,000 का गुड्स परचेज किया था, अब हमने अंशुल को पेमेंट कर दिया ₹2,000 की। जब पेमेंट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा स्टूडेंट्स, अंशुल का नाम, रिसीवर अंशुल का नाम हो गया हमारे पास में रिसीव, और हमारे पास से गया क्या है, व्हाट गिवर, हमारे पास से कैश, हमारे पास से कैश गया है, सॉरी, अंशुल का नाम रिसीव्ड हुआ और कैश हमारे पास से गया। तो अंशुल क्या यहाँ पर नेम के अकॉर्डिंग हो गया पर्सनल अकाउंट, और कैश हमारा क्या हो गया, रियल अकाउंट। ओके, ₹2,000 डेबिट, 2,000 हो गया हमारा ये क्रेडिट। नेक्स्ट इज पेड सैलरी टू हिज क्लर्क। अब आपने अपने क्लर्क को एक सैलरी पे करी है। जब आप अपने क्लर्क को सैलरी पे करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, आपके पास आएगा स्टूडेंट सैलरी का नाम। तो अकाउंट कौन से हमारे इन्वॉल्व हुए, एक सैलरी का अकाउंट हमारे पास में है ना, ये इन्वॉल्व हुआ, और एक हमारे पास में क्या हुआ, कैश का अकाउंट, बिकॉज हमारे पास से कैश जाएगा इन्वॉल्व। अब सैलरी कौन सा होता है हमारा, एक नॉमिनल अकाउंट, क्योंकि जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो सारे हमारे कौन से होते हैं, नॉमिनल अकाउंट। एंड कैश का हो गया हमारे पास में एक रियल अकाउंट, एसेट्स हमारे पास में, ₹1,000 डेबिट साइड एंड 1,000 क्रेडिट साइड। नेक्स्ट इज पेड रेंट। अब आपने रेंट पेड किया ₹500 का। अब देखिए जब आप रेंट पेड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, एक रेंट का नाम आया, एक तो आपका रेंट का अकाउंट आपके जो है वो इन्वॉल्व हो गया इसके अंदर, और एक आपका कैश आपके पास से जाएगा, कैश अकाउंट आपके पास से इन्वॉल्व होगा। अब रेंट हमारा क्या होता है, एक्सपेंसेस है, नॉमिनल अकाउंट, और कैश क्या होता है हमारे पास में, एसेट, और ऑल एसेट्स इज ए रियल अकाउंट। ₹500 डेबिट, 500 हो गया हमारा ये क्रेडिट। ये अकाउंट का हमारा ये नेचर आ गया। एंड लास्ट स्टूडेंट्स हमारा रिसीव्ड इंटरेस्ट। अब आपको इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ है, जब आपको इंटरेस्ट रिसीव्ड होगा 200 का, हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आया कैश, आ गया कैश, और गया क्या हमारे पास में से, इंटरेस्ट का नेम चला गया हमारे पास, है ना, क्योंकि इंटरेस्ट के फॉर्म में आपके पास कैश आया है। ओके, एंड गया क्या आपके पास में, क्या गया आपके पास से गया इंटरेस्ट का नेम। तो अब कैश क्या होता है हमारे पास में, रियल अकाउंट। तो एक तो हमारे यहाँ पर अकाउंट जो हमारे इन्वॉल्व हुए हैं, तो कैश के अकाउंट हमारे पास इन्वॉल्व हुआ, एक हमारे पास हुआ इंटरेस्ट का अकाउंट। अब हमारे पास इसके नेचर कौन कौन से, कैश होता है हमारा रियल नेचर का, रियल अकाउंट, और इंटरेस्ट एक नॉमिनल अकाउंट। ओके क्लियर। अब अमाउंट ₹200 डेबिट, ₹200 हो गया हमारा ये क्रेडिट। ओके स्टूडेंट, तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि ट्रांजेक्शन को किस तरीके से कितने, मतलब इट मीन्स हर एक ट्रांजेक्शन में कितने कितने अकाउंट आपके इन्वॉल्व होते हैं, उन अकाउंट्स का नेचर क्या होता है, और डेबिट किसे किया जाता है, क्रेडिट कब किया जाता है। ओके स्टूडेंट, सो इस तरीके से हम लोगों ने ये क्वेश्चन देखा। ओके, ये वाला क्वेश्चन देखा आप लोगों ने। सो स्टूडेंट, नाउ यू सॉल्व ऑल द क्वेश्चन ऑफ दिस टॉपिक, okay, and this lesson, and if you have any doubt and query, so you can call me or WhatsApp me. Okay students, so this is the solution, you can solve all the question.